साथी नमस्कार, मैं मीरा डोगरा और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़। इस वक़्त मैं टिहरी डीएम ऑफ़िस के बाहर खड़ी हूँ और केतन हत्याकांड जो एक चर्चित मामला बन चुका है, आप सभी लोग भली-भाँति वाकिफ़ हैं। इस मामले को लेकर आज मैं जनपद टिहरी के अंदर डीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और जो केतन के पिता है, पीड़ित पक्ष है, आज वो यहाँ पर डीएम से मुलाकात करने के लिए आया हुआ है। इसके अलावा जो दिवाकर डिमरी हैं, उनके परिजन भी जो हैं, आज डीएम मैडम से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज डीएम मैडम से वो मिले हैं, तो क्या कुछ आश्वासन उन्हें यहाँ से मिला है और उनकी जो कार्यवाही है, जो पुलिस किस प्रकार से जाँच कर रही है या इस जाँच से वो कितना संतुष्ट हैं, ये सब जानने के लिए हम प्रयास करेंगे, उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। सर आज आप यहाँ पर डीएम मैडम से मिले हैं, तो किस कारण से आज डीएम मैडम से आप मिले हैं? जी मैडम, हम डीएम मैम से इसलिए मिले मैडम, जिस दिन हमारे लड़के की मृत्यु हुई थी, उस दिन हमने वहाँ थाने में जाकर संयुक्त परिवार की उनके उन्होंने मेरे बेटे को मारा था और वहाँ से 2 ही लोग अभी उनके परिवार से गिरफ्तार हुए हैं और जबकि सबसे बड़ी दोषी उनकी माताजी हैं। अभी तक पुलिस ने इनकी माताजी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उस वो लड़की अभी तक सामने नहीं आई। वो लड़की क्यों नहीं सामने आई अभी तक? मैं यही पूछना चाह रहा था और इसमें मैंने ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में क्या कुछ माँगे आपकी पुलिस ने अभी? जी मैडम, उसका अभी जो मैंने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है, अगर पुलिस प्रशासन अगर इस जो ये महिला है जिसने वहां पर घर पे रहकर उस बच्चे पर थोड़ा तरस नहीं खाया, अगर वो ये महिला तत्काल गिरफ्तार नहीं होती है तो मैं अपना पूरा परिवार लेकर यहीं पर मरने के लिए तैयार हूँ, है कि नहीं है? चाहे मुझे यहाँ पर मार दिया जाए, चाहे कुछ कुछ किया जाए, पर लेकिन ये औरत बिल्कुल गिरफ्तार होनी चाहिए। तो जी क्या आश्वासन डीएम मैडम के द्वारा आपको मिला है? क्या कहा उन्होंने आपको? जी क्या भरोसा दिलाया है? मैडम मैडम जी ने तो यही अनुशासन दिलाया है कि देखो हम उस वक्त आपके जो मामला है उसमें निष्पक्ष जांच करेंगे और आगे भी हम इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। अच्छा, जी मुझे सूत्रों के हवाले से एक सूचना मिली है कि आप लोग जो है हाई कोर्ट गए हैं। जी मैडम, हाई कोर्ट में नहीं गया। जी वो तो शायद डिमरी का परिवार गया होगा। जी। जी तो आपको क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? अभी आप कुछ बता रहे थे जी कि हाई कोर्ट में गए थे, क्या कुछ हुआ है वहाँ पे? जी मैडम, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, उसी के परिवार को पता होगा कि वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी आप लोग कोई धन्यवाद करेंगे पत्रकार महोदय जी आपका, जो आज आप धरातल पर जाकर जो इन मुद्दों की ज़मीनी हकीकत से लेके और धरातल पर जाके इन मुद्दों की बात करते हो और आज इस पीड़ित परिवार के लिए आपने पहले भी आवाज़ उठाई थी और आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस आवाज़ को बनाए रखें। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के लोगों को दिया था, हमारी कुछ माँगें ऐसी थी कि पीड़ित परिवार के लिए कि एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और उनको उचित मुआवजा देने की हमने माँग की थी। और हमारी ये भी माँगें थी कि जो दोषी हैं, दोषियों के घर पे अब तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका डोज़र अब तक नहीं लगा है। और दूसरी बात हमारी ये भी माँगे थी कि जो उनकी जो जो क्या नाम उनका जो जो महिलाएँ थी, उसमें भी वो भी शामिल थी वहाँ पर जाके, लेकिन उनकी अब तक अरेस्टिंग नहीं की गई पुलिस के द्वारा। तो ये भी कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है, ये सवाल उठता है यहाँ पर जाके कि जब संयुक्त परिवार की अरेस्टिंग की माँग की थी पीड़ित परिवार ने, अब तक उनकी संयुक्त परिवार की कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। परिवार के सिर्फ़ 2 लोग ही जेल गए हैं। तो ये भी प्रशासन के लिए काफ़ी बड़ा सोचने का विषय है। और आज जो डे मैडम ने आज आश्वासन दिया है, तो उस आश्वासन से पीड़ित परिवार संतुष्ट भी है। वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जाँच हो रही है, तो हम मैडम का भी धन्यवाद करना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से। और हमारी कुछ माँगे ये भी थी कि अब तक पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, अब तक उन लोगों को जेल की सलाखों में नहीं है और उस प्रकार से उन लोगों के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा, परिवार अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, तो ये कहीं न कहीं प्रशासन के लिए भी सवाल है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पे संज्ञान ले, नहीं तो पीड़ित परिवार का कहना ये है कि मैं यहाँ पर जाके अपने परिवार को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठूँगा, चाहे निष्कालीन धरना मेरे को देना पड़े यहाँ पर जाके। तो प्रशासन के लिए उन्होंने ये भी खुली चुनौती ज्ञापन के माध्यम से दे दी है। तो अब हम भीम आर्मी, जय भीम संगठन पहले भी मजबूती से कंधा मिला के पीड़ित परिवार के साथ था और आगे भी भीम आर्मी, जय भीम संगठन पीड़ित परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा है। और इस
अब ये उग्र आंदोलन की हम लोग अब आगे तैयारी करेंगे। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मंजी सिंह नौटियाल जी, उनके आदेश अनुसार हम इस मामले को काफी गंभीरता से लेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरातल पर उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद। सर आपके ऊपर क्या कोई समझौते का प्रेशर अभी तक बनाया गया है किसी के माध्यम से? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो निष्पक्ष जांच कर रही है, क्या कुछ जांच से संतुष्ट है? देखो मैडम, अभी तो हमें अब कुछ लग रहा है कि जब तक इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है, अब तो कुछ समझ में कम आ रहा है मेरे, है कि नहीं? निष्पक्ष जांच तो इसमें होनी चाहिए। और पहले मुझे शक यहीं पर होगा कि जो माँ अंदर थी, उस माँ को थोड़ा उस बच्चे पर दया नहीं आई, वो माँ क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? मेरा सबसे पहले प्रशासन से पूछने का महत्व ये है कि नहीं है? कि जो माँ रस्सी ला सकती है, डंडा ला सकती है, वो उस बच्चे को इस इतनी बेरहमी से उसने मरवाया है। वो चाहती है वो गाँव में कहीं हल्ला भी कर सकती थी। अगर वो चाहती उस लड़के को बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने इतनी बेरहमी से उनको उस लड़के बच्चे को मारा है कि ये कहने लायक कहीं भी ऐसी ऐसी बात नहीं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? देखो मैडम, अभी हमें प्रशासन से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगी। क्योंकि सर डेढ़ जी महीना हो चुका जी है जी तो अभी जी। तक देखो, कहीं ना कहीं हमने भी अभी आस लगाई है। अगर इसी प्रकार का ये रवैया हमारे साथ रहा तो हम यहीं पर, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने परिवार लेकर यही यहीं पर अन्न त्याग त्याग यहीं पर कर दूंगा। जी। अच्छा, भीम आर्मी जर्नल संगठन के जिलाध्यक्ष में लेटर पैड पे आपके लिए कुछ मांगे लिखी गई थी, तो उन मांगों में से कौन सी मांग अभी आपकी पूरी हुई देखो है? मैडम, उसमें अभी तक कुछ मांगे हमारी वो नहीं हुई। जबकि प्रशासन ने समय लिया था कि आप जो है बॉडी का अंतिम संस्कार कीजिए और जी आपका जो आश्वासन है जी वो मैडम, जी मांगे जी। पूरी होंगी। जब हमने बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, उस टाइम हमने तभी बॉडी का अंतिम संस्कार किया था कि जब डीएम मैम से हमें अनुशासन दिया गया था कि ये आप मांगिए, आपकी जरूर पूरी होगी। धन्यवाद। जी। मैं सच में मीडिया प्रभारी जी का आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से आप यहाँ धरातल पर आकर आपने पीड़ित परिवार की तमाम समस्याएं सुन रहे हैं आप और जनता तक लेकर आ रहे हैं। सो आज जिस प्रकार से आप लोगों ने हमने यहाँ पर देखा है कि पीड़ित परिवार डीएम मैम से मिलने आए थे, तो मैम ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसकी निष्पक्ष जांच होगी। मगर हम पिछली बार भी जब हम केतन लाल प्रकरण में आए थे, वहाँ पर भी आश्वासन दिया गया था कि बॉडी का अंतिम संस्कार आप कर दीजिए, हम जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई करेंगे। मगर उतना समय हो गया है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई ठोस हमें नहीं नजर आ रही है। क्योंकि अगर ठोस कार्रवाई होती तो कुछ अपराधी जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं वो अंदर होते। तो ये प्रकरण बहुत ही ज्यादा हमारे चिंता का विषय है और ये प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है कि एक आम नागरिक को अच्छी से न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये इस प्रकरण में ये बहुत ही पीछे रह गए हैं, जबकि पीड़ित परिवार देखिए आत्महत्या तक करने की बात कह रहे हैं। तो मैं जल्द से जल्द प्रशासन से यही चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई पूरी करे और सही समय पर जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा कर कर उनको न्याय दिलाने की मैं मांग करता हूँ। सो धन्यवाद। हमारा भी एक मुख्य मांग एक और भी हमारी जो रह गई थी, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब डिमरी की अरेस्टिंग करने की वो मांग कर रहे हैं और प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो पीड़ित परिवार का कहना ये भी है कि मैंने भी संयुक्त परिवार की अरेस्टिंग के लिए ये मुद्दा उठाया था और मैंने लिखित में एप्लीकेशन दी थी थाना अधीक्षक महोदय को, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी वो कार्रवाई कहीं नहीं हो पाई है। जो कार्रवाई वो लोग चाहते थे कि भाई इसमें वो लोग भी दोषी थे, लेकिन उसमें सिर्फ 2 लोगों को दोषी ठहराया गया, उनको जेल भेजा गया और बाकी अन्य लोग अपराधी आराम से घूम रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आज भी जब ये सारी चीजें लिखित रूप में दे रखी हैं, उसके बाद भी प्रशासन किसका इंतजार कर रहा और क्यों मौन बैठा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और हमने प्रशासन को खुली ये मीडिया के माध्यम से कह भी देना चाहते हैं कि हमने उनको चेतावनी दे दी, अगर जल्दी अगर इस मामले को अगर वो नहीं संज्ञान नहीं लेते हैं तो इसके बाद भीम आर्मी जय भीम संगठन आंदोलन के लिए वादे होगी। ये हमने बिल्कुल निश्चित रूप से कह दिया। सूचना मिली है कि जो दिवाकर डिमरी है उसके घर पे कल रात को पुलिस गई थी, तो क्या कुछ कारण रहे होंगे? अब उसके लिए भी ये भी कारण ये है कि उन लोगों ने कहा कि जो अपराधी है, अगर उसने अगर पीड़िता के साथ अगर इस प्रकार का जो घटना की है तो चलो हमने मान लिया, लेकिन वहां पर जाके डिमरी के ऊपर भी फोक्सो एक्ट का मुकदमा उन्होंने पंजीकृत किया है।
चलो हम कहते हैं कि उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन जब पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जब संयुक्त परिवार के लिए हमने अरेस्टिंग का वो किया था, दावा किया था कि भाई ये लोग भी इस मौत घटना के मौत के मतलब उसमें मौजूद हैं, तो अभी तक संयुक्त लोग ये मौजूद हैं, तो अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनका कहना ये है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी इस चीज पर संज्ञान ले, नहीं तो यहाँ पर जाके उग्र आंदोलन करने की तैयारी बिल्कुल भीम आर्मी जय भीम संगठन तैयारी